बेटे की तुम। अब जीनू, तुम अपना कमरा कितना गंदा रखते हो। ये लो और जल्दी जल्दी साफ कर दो। माना मैं तुम्हारा जिन हूँ, अकालादीन नाम तो सुना होगा, लेकिन अम्मी का बेटा भी। जहां तक मुझे याद है, अम्मी ने हम दोनों से कहा था इस कमरे को साफ करने के लिए। मैं तुम्हारा आका हूँ और अपने आका का हुक्म मानना एक जिन का फर्ज होता है, समझे तुम? फर्ज? ठीक है, मैं इस कमरे को अकेले ही साफ करूंगा, लेकिन अम्मी से झूठ नहीं कहूंगा। अगर अम्मी ने मुझसे पूछा कि इस कमरे को किसने साफ किया, तो मैं कह दूंगा अकेले मैंने साफ किया है। फिर अम्मी जब तुम्हारे कान उमेटेंगी और लाल करेंगी, तब बड़ा मजा आएगा। जिनू, दिख नहीं रहा क्या तुमको? मैं साफ ही तो कर रहा हूँ। हाँ, ठीक से साफ करो। आते पाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके। अम्मी जी कर देना जिनू को माफ, कमरा होटल साफ। जिनू, सारा सामान कहाँ गायब हो गया? मेरा बिस्तर कहाँ गया? यही पे था। जिनू, यहाँ का सामान कहाँ गया? और जिनू, ये तुमने क्या किया? मजाक कैसा लगा मेरा मजाक? ये क्या कर रहे हो तुम अब? कुछ नहीं। सामान देखा मेरा मजाक? मैंने पूरा कमरा साफ कर दिया। तुम्हारा मजाक ना मैं अभी बाहर निकालता हूँ। मैं अम्मी से कह दूंगा। अम्मी के बच्चे, तू क्या अम्मी को बोलेगा? जिनू, अम्मी हमारे लिए गुड़ और रोटी लेने गई थी ना? हाँ। अभी तक आई नहीं। हाँ, मुझे भूख भी लग रही है। अम्मी, 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 अम्मी। जिनू, हाँ, अम्मी रसोई में भी नहीं है। ये रसोई। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप ठीक तो है ना? आप तो रसोई में थी। अम्मी, अलीजा, सामने आओ। अलीजा, तुम्हारी जुर्रत की अलीजा दाद देती है जफर कि तुम उसे इस तरह पुकारने की हिम्मत रखते हो। हमारी इन बेफिजूला बातों के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। हमें जानना है उस काले चोर का रखवाला इस वक्त क्या कर रहा है। जब जब खतूबा का निशान चमकेगा, वो अपनी यादों के बीच ही झूलता रहेगा। कभी कभी तो वो अपने अपनों को ही भूल जाएगा और उसके दूसरे ही पल उसे ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और धीरे धीरे उसकी यादें, उसका वजूद खत्म हो जाए। अम्मी, आप ठीक तो हैं? मैं तो रसोई में थी। अम्मी, आप रसोई में गुड़ और रोटी लेने गई थी हमारे लिए। हाँ, वो गुड़ खत्म हो गया है, इसलिए मैं बाहर जा रही थी लेने के लिए। अम्मी, हमसे कहिए, हम ले आएंगे। आप आराम कीजिए, सिर्फ आराम। और घर में अगर गुड़ नहीं है तो हम रोटी नमक खा लेंगे, उसमें क्या। आप घर चलिए, आइए। हमें ये जानना है कि काले चोर का रखवाला कौन है और कहाँ है, ताकि हम उस काले चोर को पकड़ के अपना जादुई चिराग हासिल कर सकें। काले चोर का रखवाला जब भी इस संगे अलीजा के पास आएगा तो खतूबा के जहर का निशान चमकेगा, और तब
तुम उस रखवाले को ढूंढ लोगे। ये बगदाद है अलीजा, तुम्हारा कोई छोटा या अदना सा मरकश नहीं। अलीजा की नजरें देख सकती हैं कि वो काला चोर बगदाद के मगरिबी इलाके में रहता है। तुम अपने लोगों को इस संगे अलीजा के साथ भेजो। जैसे ही वो लोग उस रखवाले के करीब आएंगे, उसके जहर का निशान चमकेगा और वो उसे पकड़ लेंगे। एक बार रखवाला हाथ आ गया तो काला चोर तो आ ही जाएगा। बगदाद के मगरबी हिस्से में नाकाबंदी करवाई जाए, हर घर हर शख्स की तलाशी ली जाए और जिस किसी के पास ये पत्थर ले जाने के बाद उसके जिस्म पे कोई निशान चमके, उस इंसान को फौरन गिरफ्तार करके हमारे पास ले आया जाए। तखलिया अब देखते हैं कैसे बचता है काला चोर। अबू आज तक हम पर इतना कभी नहीं चिल्लाए। अब्बू तो हम पे जान छिड़कते हैं। शहजादी, हो सकता है कि बादशाह सलामत बहुत परेशानी में होंगे और वो गुस्सा आप पर निकल गया होगा। और जो भी हम अब्बू से पूछ के रहेंगे कि आखिर उनकी परेशानी की वजह क्या है। ये सब क्या है? ये एक बाप की मोहब्बत होती होती चिलगोजा चिलगोजा, ये जुबान एक दिन हमको मरवाती। हमारा मतलब है कि एक बाप को बेटी से मोहब्बत होती है, बस बताना नहीं आता। आज हम आपसे माफी मांगकर वो मोहब्बत दिखाना चाहते हैं। हम जिंदगी में पहली बार आप पर चिल्लाए, उस गलती के लिए हमें मुआफ कर दीजिए। बादशाह सलामत कब से खाने पर आपका दरगाह से लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आप बहुत थक गई होंगी, इसलिए हमने दस्तरखान आपके कमरे में ही लगवा दिया। लेकिन अब्बू आपको वक्त पे खाना खा लेना चाहिए था। आपने हमें मुआफ कर दिया, हमारा पेट भर गया। अब हम कुछ भी नहीं खाएंगे। हमें मुआफ कर दीजिए। हमारे अब्बू हैं, आपको हम पे नाराज होने का पूरा हक है। आपके उस गुस्से के लिए तो हमने आपको कब का मुआफ कर दिया है। जरा सी अदाकारी और ये चिलगोजी फंस गई। अच्छा हुआ सफर को पता नहीं चली कि हम इस पर चिल्लाए होते, वरना वो हमारी गर्दन काट देती।
कसम सोने की अशरफियों की, कहां कहां से क्या क्या सुन के आते हो। क्या हुआ इसे? अच्छी भली तो है रुखसार। अरे बेगम, मैंने अपने इन कानों से सुना था कल रात को हकीम साहब इसको देख कर गए हैं। हाँ। लगता है फिर कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है। सुनना पड़ेगा। हकीम साहब को बुलाया था, यानी बीमारी छोटी भी हो सकती है बड़ी भी, पर मरती है तो मरे, हमें क्या। पर अगर रुखसार मर गई तो हमारा कर्ज कौन चुकाएगा? लानत है ऐसे रिश्तेदारों पे जिनके मन में मेरी अम्मी के लिए इतना जहर है। खैर, मेरे होते हुए अम्मी को कुछ नहीं हो सकता। आका वैसे ही अम्मी की तबीयत को लेके इतना परेशान है। इन दोनों को तो मैं अकेला ही सबक सिखाऊंगा। अब क्या हंडी में घुसी जाओगे? चलो ना, घर जाके बर्तन धोने हैं, नाश्ता बनाना है। नाजनीन को भूख लगी है, कहीं नाजनीन कमजोर न पड़ जाए। चलो चलो, तुम्हें चारा डाल दूं, मतलब खाना खिला दूं। चलो। शेख जीनू, कसम सोने की अशरफियों की, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी। इरादा तो वही था। क्या? मेरा मतलब है, आज इतने अच्छे दिन पर इतनी मनहूस बात मत करिए। क्यों? आज के दिन में ऐसी क्या खास बात है? आप लोगों को पता नहीं ना? कल दरगाह पे जब गरीब लोग अम्मी का दिया हुआ खाना खा रहे थे, तो वहीं पे एक रईस आदमी ने उस खाने को चख लिया और उसे वो खाना इतना अच्छा लगा कि उसने अम्मी से रईसों की दावत में खाना पहुंचाने का सौदा कर लिया। और उसकी कीमत तो इतनी शानदार, इतनी लाजवाब, बस क्या बताएं। सच्ची? मुच्ची। लेकिन लगता है इस खुशखबरी को सुन के आप लोगों को कुछ ज्यादा खुशी हुई नहीं। शेख साहब, हम तो टुच्चे रिश्तेदार हैं, रुखसार की खुशी से जलने का फर्ज अदा कर रहे हैं बस। मेरा मतलब है कि सच्चे रिश्तेदार हैं। सार खुश, हम भी खुश। चलिए इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए लड्डू, खाइए। हाँ, खाइए खाइए, उठाइए। खाइए, तभी तो दस्त होंगे। क्या? मेरा मतलब है जबरदस्त लगेंगे लड्डू, जबरदस्त लगेंगे। खाइए खाइए। दवा मिलाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब तुम्हारी ही दवा तुम्हारे ही पेट में जाएगी। खाइए खाइए। देसी घी के। चीनू, ये मिठाई किस खुशी में है? मर गया चीनू। चलो बनो मत, हमसे मत छुपाओ। शेख जीनू ने हमें बता दिया खुशखबरी के बारे में। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? वो अम्मी। अरे जल्दी बोलना, मैंने सब्जी रखी है चूल्हे पर, जल्दी बता। शेख जीनू बता रहे थे आपको अमीर लोगों की दावतों के लिए खाना बनाने का बहुत बड़ा सौदा मिला है। अम्मी ने कुछ कहा क्यों नहीं? इसे सांप क्यों सूंघ गया? लगता है पैसे आने के बाद रुखसार की नजरें फिर गई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये शेख जीनू झूठ बोल रहा है। चूहे की शक्ल पे चचुंदर जैसी सोच। अरे साफ साफ नजर आ रहा है कि रुखसार हमसे सौदे के बारे में छुपा रही है। वो क्या है ना कि काम बहुत है, इसलिए अम्मी बहुत परेशान है। चलिए दुकान में बैठ के मुंह मीठा करते हैं। ये हमारे लिए, गुल्लू के लिए दूसरा ले आना। ये तो मैं ही खा जाऊंगी। जो दिया तुमने हमें, आज वही लिखा है तुम्हारी तकदीरों में। बंधा पड़ा है जालिम जुल्म की ही जंजीरों में।
ऊपर वाले ने मेरी तकदीर भी क्या लिखी है। जंजीरों में तू भी बंधा पड़ा है और मजबूर मैं भी हूं। तेरी जान लेना चाहता हूं पर ले नहीं सकता। रुखसार कहती थी कि इंसान वही होता है जो दुश्मनी में भी शराफत ना छोड़े। शायद इसीलिए तेरे जिस्म पर जंजीर के ये जख्म देखे नहीं जाते। और वैसे भी बेहोशी की दवा का असर अभी बाकी है। बहुत लजीज है। हाँ, लजीज है तो और खाइए और खाइए। आप तो रुस्तमे बगदाद हैं। रुस्तमे बगदाद। वाह वाह, इतने से क्या काम होगा, और खाइए और खाइए। सब खा लूंगा, सब खा लूंगा। तेरा क्या होगा? तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें मैं नहीं खा जाऊंगी। छोड़ा छोड़ा छोड़ा। ओए, 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 ओए। कसम सोने के अशरफियों की जीनू साहब, इनका क्या है? इन्हें तो मुफ्त में जहर मिले तो वो भी खा जाएं। इस बार दवा दी है, अगली बार जहर दे दूंगा। अच्छा है दोनों ने खा लिया, नहीं तो चाचा अकेले ही जंग लड़ते। बहुत खा लिया। लगता है बाहर गधे ने डकार मारी। आप लोग अम्मी को मुबारकबाद देने नहीं चाहिए? जाइए जाइए। हाँ हाँ शेख जीनू, तभी तो ये कटोरा लाए हैं रुखसार को तोहफा देने के लिए। अभी जाते हैं, चलो। बेगम तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। कसम सोने की अशरफियों की, नाज़नीन किसी को तोहफे में अपने गिरे हुए बाल न दे। अरे ये कटोरा दे रही रुखसार को ताकि उस अमीर सौदागर के बारे में पता चले। चलो ना। लगता है गधे ने फिर से डकार मारी। आप कहीं मिठाई कम तो नहीं पड़ी? और लाऊं? ना मेरा मतलब है, दरअसल शेख जीनू, मैं दूध चूल्हे पर छोड़ आई हूँ, जाना पड़ेगा। अरे ध्यान से, कहीं दूध बाहर उबल ना जाए। चाचा चाचा ठीक है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये क्या, चाचा क्या हो गया? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मैंने तुम्हारे रिश्तेदारों को एक खुशखबरी दी। सच? मेरे पास भी एक खुशखबरी है, मैं वही लेके आया हूँ। तो सुनाओ। नहीं जीनू, अम्मी के सामने सुनाऊंगा। तुम मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो चाचा सुन के भाग गए? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। हमारी खुशियां सुनकर रिश्तेदार जलेंगे नहीं क्या? जलने की बू तो यहाँ तक आ रही है। जलने की बू? जीनू, जीनू सब्जी जल रही है। जीनू सब्जी जल गई, अब नहीं कहाँ है? आका अम्मी अभी यहीं रसोई में ही थी और उन्होंने कहा था कि अभी सब्जी चूल्हे में चढ़ाई थी। हाँ हाँ।
अम्मी आप ठीक तो हैं? आपको बताया सब्जी चूल्हे पर भूल गई थी। सब्जी चूल्हे पर छोड़ दी? मैं ये कैसे कर सकती हूँ? जल तो नहीं गई सब्जी? अम्मी नहीं, मैंने सब्जी जलने से पहले चूल्हे से उतार ली थी। आप फिक्र मत कीजिए। वो क्या है कि बुढ़ापे में लोग। बूढ़ी होगी तेरी नानी, खुद तो बड़ा हुआ नहीं अभी तक, मुझे बूढ़ी कह रहा है। रात को अपनी जब बुरा ख्वाब देखता है तो अम्मी अम्मी कह के रोता हुआ उठता है। अम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कल इस बात का एहसास आपको खुद होगा और आप मुझे शाबाशी भी देंगी। क्यों, तुम्हारी नौकरी लग गई? लगी नहीं है जीनू, लेकिन लग सकती है। मैंने अभी करीम चाचा की दुकान पर महल की नौकरी का इश्तिहार देखा। अरे वाह, महल की नौकरी? कैसी नौकरी? हिफाजती टुकड़ी के सिपाही की नौकरी। और ये सिपाही वही बन सकता है जिसके पास अकल, ताकत और बाज जैसी नजर हो, जो मेरे पास तो पहले से है। कब से? जीनू मजाक मत करो। अम्मी अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कौन सा ख्वाब? अम्मी अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कौन सा ख्वाब? अम्मी आप ये कैसे भूल गई? महल में नौकरी का मतलब शहजादी यास्मीन के करीब पहुंच जाऊंगा। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? अलादीन, महल का नाम सुनकर ना घबराहट हो रही है। दिल नहीं मान रहा, तो ये नौकरी मत कर, कोई और ढूंढ ले। हमें यहाँ कौन लाया? हम तो अपने कमरे में थे। कोई हमें अगवा करके यहाँ लाया। हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलकर महल पहुंचना होगा। अम्मी अगर मुझे ये नौकरी मिल गई तो मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कौन सा ख्वाब? अम्मी आप ये कैसे भूल गई? महल में नौकरी का मतलब शहजादी यास्मीन के करीब पहुंच जाऊंगा। अरे हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? अलादीन, महल का नाम सुनकर ना घबराहट हो रही है। दिल नहीं मान रहा, तो ये नौकरी मत कर, कोई और ढूंढ ले। अम्मी आप ही तो कहती है ना, जिसके इरादे नेक हों और दिल सच्चा उसे कोई नहीं हरा सकता।
आप मेरी फिक्र मत कीजिए अम्मी। तो फिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये बताओ कि नेक इरादे वाला सच्चे दिल वाला है कौन? मैं हूं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अम्मी, अम्मी, मुझे हमारी जिंदगी बेहतर बनाने का और शहजादी के करीब पहुंचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। मुझे महल में नौकरी करने दीजिए ना। तू समझ नहीं रहा है अलादीन, महल में सच्चाई की और ईमान की कोई कद्र नहीं है। मेरे अब्बू भी ईमानदार थे, सच्चे थे, पर क्या हुआ उनके साथ तू जानता है ना। अम्मी, अगर मुझे महल में नौकरी मिल गई तो शायद मैं इस रात से भी पर्दा उठा पाऊं। अब्बू पर किसने और क्यों इल्जाम लगाया था? हमारे जहन में जो सवाल बरसों से हैं, उसका जवाब भी हमें महल में ही मिलेगा। हाँ अम्मी, अगर आपकी दुआएं साथ हो तो कोई भी जंग लड़ सकते हैं। ये तो महल की नौकरी है। तूने पक्का इरादा कर लिया है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। बस ये कहूंगी कि मेरी दुआ तेरे साथ है। अम्मी, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कल बगदाद में बहुत बड़ा मुकाबला होगा। पूरे बगदाद से लोग आएंगे मुकाबला करने, और जिसकी अकल, ताकत और तलवारबाजी चमकेगी उसी को चुना जाएगा। तलवारबाजी? पर तुझे तो ये सब आता नहीं है। आता नहीं है तो क्या हुआ अम्मी, सीख लूंगा। कल तक का वक्त है, जान लगा दूंगा अपनी। अम्मी, आपको पता नहीं मेरी तलवारबाजी कमाल की है। मेरे तलवार के एक वार से उड़ते हुए मच्छर की मुंह से काट देता हूँ, और घुड़सवारी तो इतनी कमाल की करता हूँ कि घुड़सवारी करते करते घोड़ों का वजन कम हो जाता है। हाँ। शेख जीनू, हाँ, आपकी बकवास बंद हो गई हो तो मेरी मदद कीजिए और चलिए यहाँ से। अरे रुको रुको रुको, मैं तुम दोनों को खाने का डब्बा दे देती हूँ, समय पर खा लेना, नहीं तो। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं? अम्मी, आपको आराम की और ज्यादा जरूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ। अम्मी, आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम वक्त से आकर खाना खा लेंगे। आप आराम कीजिए अम्मी, आपको मेरी कसम। हाँ अम्मी, मेरी भी। ठीक है, जा और अच्छे से तैयारी कर। आराम कीजिए अम्मी, चलो। लगता है आज आप हमसे हारने वाले हैं। अब चलिए अपनी अग्नि चाल चलिए। अब्बू, अपनी अगली चाल चलिए। हमको हार को जीत पे बनाना आता है शहजादी। अब्बू, ये गलत बात है, आपने गलत चाल चली है। गलत चाल? हाँ अब्बू, घोड़ा हमेशा 2.5 कदम आगे चलता है। आपने घोड़े को हाथी की तरह एकदम सीधा चला दिया। अब्बू, आपने ही तो हमें शतरंज खेलना सिखाया है, तो आप अब शतरंज खेलना कैसे भूल गए? चिलगोजा, हमने आज तक सांप सीढ़ी नहीं खेली, ये शतरंज कहां से आती होती? शहजादी, घोड़ा 2.5 कदम चलता है तो हम ये लंगड़े घोड़े से जंग कैसे जीतेंगे? हमें हिंदुस्तान से हाथी खरीदने चाहिए। अब्बू, आप ना बहुत मजाक करने लग गए।
लगता है हमें आपसे शतरंज सीखनी पड़ेगी। सलाम बादशाह सलामत। सलाम। शहजादी, सब तैयारियां हो चुकी है, तो चलो। आइए अब्बू। कहाँ है ये? अब्बू आप भूल गए, जुम्मे के दिन हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? अब्बू अब बहुत मजाक हो गया। जुम्मे के दिन हम जरूरतमंदों को खैरात बांटने जाते हैं ना। चलिए जल्दी, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। यहाँ सबसे बड़ा जरूरतमंद तो हम होती। शहजादी, हम ये नेक बात आपके मुंह से सुनना चाहते थे। हमें सब याद है। चलिए। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। आका, ये सब कहाँ से लाए? ये सब कुछ मैंने मुस्तफा चाचा की दुकान से उठा कर लाया हूँ। जिनू, ये सारा सामान तैयारी का सामान है। महल के सिपाही भी इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके जंग में तालीम हासिल करते हैं। मैं भी यही करूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन एक दिन में एक जाबाज सिपाही बनकर रहूंगा। आका, एक दिन में घास तो उगती नहीं, तुम एक दिन में जाबाज सिपाही कैसे बनोगे? जिनू, अर्ज क्या है, हम घास नहीं घोड़े हैं और हमने कई रास्ते छोड़े, मतलब मोड़े। मेरा शेर कैसा लगा? आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। मन कर रहा है तो मैं शेर के कत्ल में गिरफ्तार कर लूं। जिनू, तुम बहुत बुरे हो। जिनू, तुम मेरे शेर की तारीफ नहीं करते, तुम मेरे भाई नहीं हो, हटो यहाँ से। आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। हम यहाँ पे शेर और शायरी करने नहीं, तैयारी करने आए हैं। तुम मुझे ये बताओ, मुझे क्या करना है? जिनू, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। औरत? तो तुम बताओ, मैं क्या करूं? ई जी ओ जी सुनो जी। जिनू, मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है, और मेरे पीछे मेरी अम्मी है। और हर कामयाब आदमी के पीछे उसका एक उस्ताद भी होता है। तो तुम मेरे उस्ताद भी हो, दोस्त भी हो, सब कुछ हो। आज से मेरे उस्ताद बनके मुझे सब कुछ सिखा दो। जिनू, मैं दर्द के मारे चीखूं, चिल्लाऊं, बेहोश हो जाऊं, लेकिन मुझे रुकने मत देना। सोच लो, आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। सोच गहरी हो जाए तो इरादे कमजोर पड़ जाते हैं जिनू, और ये दिल का मामला है। और मेरा दिल तो शहजादी यास्मीन है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी जान निकाल के रहूंगा। मेरा मतलब है तुम्हें तैयार करके रहूंगा। ठीक है जिनू, तो मैं भी तैयार हूँ। हाँ, चलो फिर। चलो चलो, जल्दी करो। लंगड़े कछुए भी तुमसे तेज भागते हैं, जल्दी भागो। और तेज, और तेज। अरे जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, आओ तो। मेरा बटवा टूट जाएगा, मेरे बच्चे। हाँ। देख लीजिए अम्मी अब्बू, भाई मेरा भाई महल के हिफाजती टुकड़ी का सिपाही बनने की तैयारी कर रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, हमारे पेट में जंग छिड़ के खुद जंग की तैयारी। न जाने कैसे लड्डू खिला दिए शेख चीनों ने। मजूद, कुछ भी हो जाए, अलादीन को महल में सिपाही की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। अरे मिलेगी कैसे मियाँ? ये नौकरी तो उसी को मिलेगी जो इस नौकरी के लायक होगा। ऐसी तुच्छ सी नौकरी कौन करेगा अम्मी? अरे मेरे मलाई मक्खन, मेरे सीख पराठे, तू इसके लायक है और कौन? क्या मजाक कर रहे हो अम्मी? गुलबदन ऐसी मुलाजिमों वाली नौकरी करेगा, मैं नहीं करूंगा। अरे गधे के बच्चे, वहां नौकरी करेगा तो महल में जगह मिलेगी, और एक बार महल में चला गया तो तुझे कोई नेक, हसीन मतलब कम खाने वाली किसी शाही लड़की को अपना बना लेना मेरे बच्चे। माचिस के डब्बे की आखिरी तीली ज्यादा फुदके ना तो यहीं जला के राख कर दूंगी। मैं समझ गया अम्मी अब्बू, आप वो
पिद्दी की बात कर रहे हैं ना? इतना समझदार है मेरा बच्चा। कोयले की राख चांदी की चमक क्या जानेगा मेरे बच्चे। मैं शहजादी यास्मीन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो भी अच्छी है। उल्लू बेटा, मेरे पेट में लड्डुओं की जंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन असली जंग तुझे जीतनी है। और खबरदार, अलादीन इस टुकड़ी में शामिल नहीं होना चाहिए तुझे। तेरी अम्मी का वास्ता, तेरी अम्मी का वास्ता। हम यूं गए और यूं आए। कहाँ चल दिए? पता नहीं अम्मी अब्बू ने कौन से हलवाई के लड्डू खा लिए। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, कुछ खा के आता हूँ। रास्ते मोड़ने वाले रास्ते पे लेटते नहीं है। उठो, जल्दी करो, चलो चलो उठो, हमारे पास वक्त नहीं है। चिनू, थोड़ी सांस तो लेने दे भाई। चिनू नहीं, उस्ताद कहो, और उस्ताद ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। साची, तलवारबाजी कर लेते हैं। तलवारबाजी कर लेते हैं, ये फैसला चेला नहीं उस्ताद लेगा। बेटे कि तुम उस्ताद नहीं बगदाद के बादशाह हो गए हो। मैं तुम्हारा आका हूं ना, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अब तलवारबाजी की जाएगी। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी, जो हुक्म मेरे आका। वहां कोई है, हम उस तरफ नहीं जा सकते। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तलवारबाजी में ताल से ताल मिलानी होती है, और दुश्मन जैसी हरकत करे वैसे अपने कदम बढ़ाने चाहिए। और अगर जंग में जीतना हो तो एक कदम आगे रहना होगा। जिनू बता के तो मारो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। जंग में कोई बता के नहीं मारता। आका, उछल कूद बंद करो, तलवारबाजी करो। ठीक है, माफ कर दो। जिनू, जिनू, आराम से, आराम से। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम्हें यहाँ पे ये डंडी लग गई, सोचो वहां भी क्या करोगे। वहां मैं मर जाऊंगा और क्या। जिनू, ये लकड़ी से मैं यहाँ तैयारी कर रहा हूँ, और वहां मेरे सामने तलवार होगी। मैं ऐसे नहीं जा सकता। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अगर मैं तुम्हें जिरा बख्तर और तलवार ला दूं तो इससे तुम्हारी तैयारी भी हो जाएगी और तुम बच भी जाओगे। ऐसा हो सकता है? हाँ। तो फिर क्या बात है? तो फिर जल्दी करो। अभी लो। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, घोड़े को थोड़ी सी घास खिला दूं, आका के लिए लिबास ला दूं। जिनू, तुम्हारा जादू फिर से आधा हुआ। कोई बात नहीं, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, अपनी नाक कटने से बचाना है, आका का पूरा लिबास लाना है। बेटे कि तुम जिनू, मुझे शहजादी के करीब पहुंचना है, शहजादी नहीं बनना। कोई बात नहीं आका, गलती हो गई। सारा सामान इधर ही उधर ही है, मैं लाता हूँ। जिनू, देखा मेरा कमाल। अब ऐरे गहरे क्या, चंगेज खान की तलवार भी इस चिरे बक को काट नहीं सकती। चलो चलो। सुभान अल्लाह, क्या जीरा बख्तर, इससे बहन भी तो आधी जंग तो वही खत्म।
इसे मुझे भाई मेरे भाई से चुराना ही होगा। भाई मेरा भाई। अब हुजूर, हमें लगता है कि बगदाद की आवाम के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नौकरियों का इंतजाम करना चाहिए, ताकि बगदाद में कोई भी जरूरतमंद किसी भी मुश्किल में ना हो। हम इस बारे में जरूर अमल करेंगे। बामुलाइजा, होशियार, बगदाद के शाने तख्त बादशाह सलामत और बगदाद की अजीम शहजादी यास्मिन तशरीफ ला रही हैं। शाही रिवायत के मुताबिक पहली खैरात आप पेश करेंगे अब्बा हुजूर। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। बैठे बैठे अचानक इतनी घबराहट क्यों हो रही है? अलादीन और जीनू भी आए नहीं अभी तक। मैं खुद ही जाकर उन्हें खाना दे आती हूँ। आका, मेरे गांव में एक अंधा बूढ़ा था, उसका निशाना भी तुमसे अच्छा था। ध्यान से। संभाल के आका। ऐसे निशाना लगेगा तो खाक में महल या शहजादी की हिफाजत कर पाऊंगा। जब मैं एक जिन बन सकता हूँ और मुझे मैदान जंग का इल्म हो सकता है, तो तुम एक महल की हिफाजत नहीं कर सकते। ध्यान से काम करो। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। उठो ध्यान से। गुलबदन गुलबदन। भाई मेरे भाई, मेरे हसीन हुस्न और मलाई जैसे इस चेहरे को इस जीरो बख्तार की तुमसे ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी अम्मी अब्बू ने तुम्हारा खेल बर्बाद करने के लिए भी तो बोला है। बस तुम्हारी कमी थी गुल्लू। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम अपनी तैयारी करते रहो, मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? बस आता हूं। संगे अलीजा काले चोर के रखवाले के बहुत करीब पहुंच चुका है। जनाब, आखिर मसला क्या है? हमारी तलाशी क्यों ली जा रही है? आप औरतों की तलाशी इस तरह से नहीं ले सकते। हमें काम पे पहुंचना है जनाब, थोड़ा रहम करो ना। खामोश, अपनी जुबान पे लगाम दो। हमारे खिलाफ आवाज उठाना यानी सल्तनत के खिलाफ आवाज उठाना है। चुपचाप अपनी अपनी तलाशी दो, वरना गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए जाओगे। अलीजा को लगता है तुम्हारे आदमियों ने बगदाद के मगरिबी इलाके को अपनी गिरफ्त में कर लिया है। हमें यकीन था
कि हो न हो तुम जरूर कामयाब होंगी। हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। बस एक बार उस काले चोर का रखवाला हमारे हाथ लग जाए तो जादुई चिराग भी हमारा हो जाएगा। जाल तो बिछा दिया है, बस अब इंतजार है रखवाले के फंसने का। एक भी इंसान बिना तलाशी के जाने ना पाए। यहाँ क्या कर? चलो आगे। चलो आगे, चलो फटाफट। चलो आगे। रुको। तुम बिना तलाशी दिए जा नहीं सकती। तलाशी? हाँ, सूबेदार अकबर का हुक्म है, तुम हमारे साथ चलो। अलीजा को लग रहा है तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो। काले चोर का रखवाला तुम्हारे बिछाए जाल के बहुत करीब है। संज्ञ अलीजा चमक रहा है। मदद। वहां से निकल गए, अब महल पहुंचते हैं।
हमारी शहजादी। यास्मीन, मेरी बच्ची। अम्मी अब्बू को जब पता लगेगा कि मैंने मेरे भाई का जीरा बख्तर चुराया तो उन्हें मुझ पर कितना फख्र होगा। अम्मी कहेंगी कसम सोने की अशर्फियों की, मेरा बेटा तो मेरी तरह ही छोटा निकला। छोटा। और अब्बू कहेंगे बहुत अच्छे गधे के बच्चे। मेरे प्यारे गुलगुले, चोरी की है तो अब तुझे सजा तो मिलेगी। आते बाते दही चटाके जादू वाले चने पटाके, खाना खा के घर जाओ मेरे प्यारे गुल्लू, डर जाओ। ये तो यहाँ पर था, मेरे सर पे कैसे आया? कौन है? किसने मारा? पीछे से क्यों मारते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। बहुत हो गया। मैंने तो सुना था कि जंग में सिपाही अपना जीरा बख्तर भूल जाते हैं, लेकिन ये कैसा जीरा बख्तर है जो अपना सिपाही भूल गया? भूत, भूत, शेख जीरो भूत, ये भी भूत, कितने सारे भूत, मेरे पीछे ही भूत, 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 अबे! बड़ा आया मेरे आका का जीरे बख्तर चुराने वाला। अब डर के मारे 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। आका, ये जीरा बख्तर साहब तुम क्या कर रहे हो? आका, कुछ नहीं, इसे तुम्हारे हिसाब से ठीक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हमें चलना चाहिए, अम्मी हमारा इंतजार कर रही हैं। हाँ, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। चलो चलो। यास्मीन, मेरी बच्ची। चुप। क्या कर रहा बुड्ढे तू? अरे शहजादी का नाम नहीं लेते। हट, नाम ले रहा तू। चल चल निकल। आपने मैं पहचाना नहीं। तू कौन सा मेरा चाचा लगता जो तुझे पहचानू? एक काम कर, अगले हफ्ते आना खैरात लेने के लिए। चल लेके चल। चल 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 चल। भिखारी कहीं का। हमें गौर से देखो, बादशाह शाहनवाज है, हमें शहजादी के पास ले चलो। ओहो, आप तो बादशाह सलामत हैं, लेकिन पगलापुर के हम सचमुच के बादशाह। अरे हमारे बादशाह सलामत तो वो रे, उधर देख, शहजादी के साथ। चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो धक्के देके निकालूंगा। बड़ा है बादशाह बनने। हम ही बादशाह हैं। अच्छा? अरे
किसी कीमत पर शहजादी तक पहुंचना होगा। आपने अम्मी को देखा क्या? चाचा, आपने अम्मी को देखा यहाँ से जाते हुए? जी मैंने नहीं देखा। आपने अम्मी को देखा क्या? नहीं। चिनू, पूरा घर छान लिया, यहाँ पे भी देख लिया, अम्मी मुझे कहीं नहीं दिख रही है। आखिर अम्मी गई तो गई कहाँ? आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। चिनू, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अम्मी तो मिल गई, लेकिन ये महल के सिपाही अम्मी को कहाँ और क्यों लेके जा रहे हैं? हमारी बात ना मानने का अंजाम जानते हो? तुम्हें हमारे साथ तलाशी के लिए आना ही पड़ेगा। जनाब, मैं आपका हुक्म नहीं टालना चाहता, लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे भी नहीं पता जिनू, जो भी हो, हमें अम्मी को इन सिपाहियों के चुंगल से बाहर निकालकर घर ले जाना होगा। बस इतनी सी बात। मैं अभी जादू से अम्मी को हमारे पास ले आता हूँ। नहीं नहीं जिनू, तुम इतना जादू मत करो। हाँ। फिर से कोई गड़बड़ कर दिए तो मैं जाकर अम्मी को लेके आता हूँ, तुम मेरा यहीं पे इंतजार करो, ठीक है? हाँ। अम्मी चलिए घर चलिए, आइए। रुको। तुम्हें तो मैं अपने साथ लाया नहीं। कौन हो तुम? रखवाला हमारी ओर ही बढ़ा आ रहा है, हमें एहतियात बरतना होगा। सिपाही अशरफ, जल्दी जल्दी तलाशी लो। मुबारक हो जफर, मुबारक हो। अलीजा को लगता है कि अब काले चोर का रखवाला तुम्हारे बिछाए जाल के बहुत करीब है और तुम्हें उस जादुई चिराग को पाने के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा। हमारी किस्मत में हमने सिर्फ जीत लिखी है। अब उस काले चोर और उसके रखवाले के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हुजूर, मैं गरीब, मैं बहुत गरीब हूँ। वो गरीब हूँ जो अपने बच्चों को बढ़ती गर्मी में पहाड़ पर नहीं बल्कि गंजा करवा देता है। वो गरीब जिसके ख्वाब में बिरयानी नहीं, बिरयानी की खुशबू आती है। वो गरीब जो कड़ी मेहनत करने के बाद, पसीना बहाने के बाद जब कामयाबी कदम चूमने आती है तो उसके मोज़ों की खुशबू से वहीं बेहोश हो जाती है। हाँ हाँ पता है, तू बड़ा गरीब है, लेकिन ये सब हमें क्यों बता रहा है? इसलिए कि इतना गरीब होने के बाद भी मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। मैं इन गरीबों के दिल से आपके लिए नफरत मिटाना चाहता हूँ हुजूर। देखिए भाइयों, आप ही बताइए, अगर कोई आदमी अपने कुत्ते को किसी के ऊपर भौंकने को कहे तो इसमें उस आदमी की गलती है या उस कुत्ते की? मालिक की, कुत्ते की, इसमें कोई गलती नहीं है। तो बस इसी तरह भाइयों, इन सिपाहियों की भी कोई गलती नहीं है। भाइयों, तू हमारी बेइज्जती कर रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसी गुस्ताखी मैं कभी नहीं कर सकता हुजूर, कभी नहीं। आप नहीं 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 नहीं। देखा, गरीब होकर भी कितना समझदार है। और तुम लोग
अलादीन, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ कैसे? अम्मी बस अभी चुप रही है, आइए मेरे साथ। रुको। कहाँ जा रहे हो? मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए ज्यादा देर तक ये यहाँ नहीं खड़ी रह सकती, इसलिए मैंने यहाँ से ले जाने आया हूँ। बिना तलाशी के जाना है ना, तो हमें नजराना देना पड़ेगा। हुजूर, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो काम करता हूँ वो मैं आपके लिए मुफ्त में कर दूंगा। ये भी ठीक है। क्या काम करते हो? अब कब्र खोदता हूँ। अल्लाह कसम, आपकी कब्र मुफ्त में खोद दूंगा। चुप, बेवकूफ कहीं का। चल भाग यहाँ से। बाकी के खैरात सब में बंटवा दीजिए। जी सर। जी चलिए अब। शुक्रिया। अब्बू, शहजादी, हम सोच रहे थे कि अब हमें वापस चलना चाहिए। जी चलिए। यास्मीन, अम्मी, आप वहाँ क्या कर रही थी? हम दोनों आपको कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ अम्मी, मैं तो जान निकल गई थी। मुझे सच में याद नहीं है कि मैं वहां कैसे पहुंची। आपको याद नहीं? आपको सिपाही लेकर जा रहे थे, आपको ये बात याद नहीं? अम्मी कैसी बातें करनी है? आपको ये तक पता होता है कि मेरे कौन से कच्चे में कितने छेद हैं, तो आप ये बात कैसे भूल सकती हैं? वो क्यों नहीं भूल सकती? आखिर अम्मी तो तेरी ही हूं ना। अम्मी, लगता है आप इसका कोई किस्सा बताना चाहती हैं। हाँ जीनू, पता है एक बार मैं इसे अपनी सहेली बानू की बेटी के निकाह के लिए लेकर गई। जैसे हम वहाँ पहुंचे, बानू अपनी बेटी को बाहर लेकर आई। ये कहता है कि सालगिरह मुबारक हो। भूल ही गया कि उसके निकाह के लिए गए थे। अम्मी वो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा? मैं नहीं मानता अम्मी, आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। पता है पिछले हफ्ते जब हम लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, तो एक दुकानदार ने इसे नौकरी दी, कहा कि तुम मेरा सारे सामान को बेच देना और मैं जा रहा हूँ दोपहर का खाना खाने। इसने दुकान का सारा सामान बेच दिया, लेकिन जब दुकानदार वापस आया तो उसने देखा कि इसने लोगों से पैसे ही नहीं लिए, भूल गया पैसा लेना और उसने अपना सर भटक लिया। ये तो लाखों में एक है। चलिए चलिए। लेकिन अब महल का रखवाला बनने वाला है, अब शायद भूलना बंद कर दे। इतनी खतरों से भरी नौकरी क्यों करनी है तुझे? एक ही दिन में क्या तैयारी की होगी तूने मुकाबले की? तुझे अगर कुछ हो गया तो? अम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। आपको पता है जिन्हों ने मेरे लिए बहुत मजबूत और नायाब जीरा बख्तर का इंतजाम किया है। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे क्या चंगेज खान की तलवार भी टूट जाएगी, लेकिन उस जीरे बख्तर को एक खरोच भी नहीं आएगी। आप घर चलिए, मैं आपको जीरा बख्तर दिखाता हूँ। हाँ। अलीजा जान बन के जान लेती है और तुम यहां छुप के बैठे ताकि तुम्हारा चेहरा किसी के सामने ना आए। खामोश रहिए, खामोश रहिए। हमारी हार का जिम्मेदार जितना ये है, इतनी तुम भी हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि जफर को और से कितनी नफरत है।
ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? ये कौन सी जगह है? अम्मी अब मैं नहीं बनने वाला। आप मजाक कर रही है ना, मजाक कर रही है ना। अम्मी पकड़ी गई। हाँ अम्मी पकड़ी गई आप। अरे पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता ये कौन सी जगह है। अम्मी खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। ये हमारा घर है। चिनू, अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी आपको हकीम साहब के पास ले जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि आप चीजें भूल रही हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? भूख लगी होगी ना, मैं कुछ बना देती हूँ, जल्दी आओ खा लो। अम्मी लगता है तैयारी से अभी वापस आए हैं। गुल्लू बता रहा था कि अलादीन के हाथ कोई नायाब ज़ेर बख्तर लगा है। हमें वो ज़ेर बख्तर चुराना है हमारे गुल्लू के, समझे? मेरे पेट में तो फिर से जंग छिड़ गई। मैं चला। इतने से पेट में इतने सिपाही आए कहाँ से? बार बार जंग छिड़ जाती है। वो आदमी कौन आदमी?